अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। अच्छा, सोचा कि बात पुरानी ना हो जाए, आपको जल्दी से बता दूं कि मेरा एक दोस्त था जो कि NH एंड MP में जॉब करता था, यानी कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में। तो उसके बकौल ये था कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं, इनको एक सालाना टारगेट जो मिनिमम इनको या मैक्सिमम इनको टारगेट जो है ना वो अचीव करने के लिए दिया जाता है कि आपने एक मे बी कुछ अमाउंट फ़िक्स हो कि इतनी अमाउंट के आपने चालान लोगों को करने हैं, या चालान्स की कोई क्वांटिटी हो कि इस तादाद में जो है ना वो आपने लोगों को चालान करने हैं। तो ये जब दिसंबर का महीना होता है या साल का जो आखिरी महीना जिसे हम कहते हैं वो होता है, तो इस माह में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो है ना वो चालान करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी एक भी जो है ना वो ट्रैफिक वायलेशन अगर कोई मिनिमम भी हो ना, तो उसको भी ये इग्नोर नहीं करते। तो पिछले ही दिनों मेरे ख़्याल में 2 दिसंबर को इसी साल 2024 में एक बंदे के 24 के लगभग जो है ना वो 24 से भी मेरे ख्याल में ज़्यादा अबाउ जो है ना वो उसके ट्रैफिक चालान्स हुए हैं। और उसकी ये इस फ़ोटो में आप उसकी बाइक देखें तो 55,000 के उसके चालान हुए हैं, और मेरे ख्याल में उसकी ये जो बाइक है उसकी कीमत 55,000 नहीं होगी, जिसकी जितनी खस्ता हाल ये नज़र आ रही है। तो मैंने ये सुना था कि अगर एक बंदे का एक चालान ट्रैफिक वायलेशन किसी भी ट्रैफिक वायलेशन की वजह से उसका जो है एक चालान हो जाता है ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जो है ना वो दूसरा चालान नहीं होता, और जब तक मतलब कि 24 घंटे गुजरते नहीं हैं। और यहाँ पे सिचुएशन ये देखें कि अब मुझे मैं मतलब कि लिटरली ये कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का पता नहीं है कि ये भी कोई कानून या लॉ है या नहीं, कि अगर एक बंदे का एक चालान हो जाए तो 24 घंटे के अंदर उसका दूसरा चालान नहीं होता। लेकिन मैंने इस सवात का सफ़र किया था एक ट्रिप की जो ना वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ। तो वहाँ पे जो ना वो ड्राइवर बता रहा था, खैर वो एक अलग मैटर है। तो एक दिन के अंदर इस बंदे के 55,000 के 24 से 24 से अबव उसके ना वो चालान हुए हैं। तो इस वाक़े को देख के ये हकीकतन यही लगता है कि जिस तरह दूसरे करप्ट इदारे समझ लें, मैं किसी भी ख़ास इदारे का नाम नहीं लेता, तो उनमें बैठे जो लोग होते हैं ना उनका उनका अपनी सैलरी से हट के भी जो है ना वो डेली बेसिस पे उनका कोई ना कोई टारगेट होता है कि आज हमने इतनी अमाउंट जो है ना वो ब्राइबरी की शक्ल में रिसीव करनी ही करनी है, चाहे कोई मरे या जिए। तो इस बंदे के 55,000 के जो है ना वो चालान हो गए हैं एक ही दिन में, जिसमें जनाब उसने मुख्तलिफ़ किस्म की वायलेशंस की हैं, लाइन क्रॉसिंग की है, हेलमेट उसने नहीं पहना हुआ, और जनाब सिग्नल तोड़े हुए हैं। और लाहौर के जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं CTO, उनका कहना ये है कि जी इसके जो चालान बंदे जो ना वो इस वजह से कुछ तो हेलमेट ना पहनने की वजह से, और कुछ जो दूसरी उसने वायलेशन की है उनकी वजह से हुए हैं। और साथ में उन्होंने ये जनाब स्टेटमेंट दिया है कि लाहौर में मतलब लाहौर में ही चालान हुए हैं, तो हम लाहौर की बात करेंगे कि शहर में जो AI ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे CCTV कैमरास हम कह लें, या कुछ सेंसर कह लें जो वहाँ पे मखसूस किस्म के लगे होंगे, या जो सिग्नल्स हैं लाइट्स लगी होती हैं, इशारे लगे होते हैं। तो उसने कहा जी ये जो शहर में जदीद किस्म का, देखिए पाकिस्तान में और तो कोई मेरे ख्याल में जदीद कुछ चीज़ रह नहीं गई, लेकिन जो पाकिस्तान लाहौर सिटी में एक जदीद किस्म का AI ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, उसने मतलब कि उसकी बदौलत उसने इतनी वायलेशन जो है ना वो इस बंदे की पकड़ी हैं कि उसके 55,000 के जो है ना वो चालान हो गए हैं। अब मैं नहीं समझता कि उस बंदे ने जो है ना वो ये वाले चालान उसने पे किए होंगे, क्योंकि इससे बेहतर यही होगा कि वो एक अपना डुप्लीकेट जो है ना वो ID कार्ड नया बनवा ले, जिसकी कीमत या उसकी चार्जेस जो हैं मेरे ख्याल में 1,000 से नीचे ही होंगे। और दूसरा ये कि वो अपनी बाइक को सड़क पे खड़ा करके उन्हीं ट्रैफिक ऑफिसर्स के सामने जो है ना वो उसको पेट्रोल उस पे डाल के ना आग लगा दे। क्योंकि मैंने चंद जगह पे ऐसे नवाब देखे हैं कि मतलब कि कोई लग्जरी फैमिली से या अरिस्टोक्रेट फैमिली से समझ लें, लाहौर सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो ट्रैफिक वालों को गालियाँ दे के, और उनको मैं कहता हूँ गालियाँ नहीं, गालियों के साथ साथ जो ना उनको थप्पड़ 5-7
या 15-20 कह लें वो लगा के वो निकल जाते हैं और चालान उनका नहीं होता। ना तो जो एआई सिस्टम लाहौर में लगा हुआ है उनकी नंबर प्लेट्स नोट करते हैं और ना ही उनके नाम पते का जो ना वो किसी को पता होता है। कि एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुई थी जहाँ पे एक बंदे का पुलिस वालों ने 2000 का चालान किया। मौलवी था वो बेचारा कोई, तो उसने क्या किया जी, पुलिस वालों को वो उनके सामने अपने उसने कपड़े फाड़े, रोता रहा, पीटता रहा अपने आप को, और साथ में वो पुलिस वालों को ये धमकी देता था कि मैं नहर के, मेरे ख्याल में नहर के नज़दीक, किसी नहर के नज़दीक वो खड़ा था। वो कहता था कि यहाँ से मैं कूद के जो है ना अपनी जान दे दूँगा और मेरा जो कत्ल होगा वो आपके। तो ये है जी पाकिस्तान का सिस्टम और ट्रैफिक का सिस्टम, जो सबसे जदीद तरीन हम यही कहेंगे कि उसने एक ही दिन में एक बंदे के 55,000 के जो उसके चालान कर दिए हैं। तो पता नहीं वो सारा सिस्टम सिर्फ एक जो है ना वो बाइक के लिए या उसी बंदे के लिए लाहौर में लगाया गया होगा कि इसके जो ना हमने इतने चालान करने हैं कि पाकिस्तान की इकानमी जनाब स्ट्रॉन्ग हो जाए, पाकिस्तान की जो जितने भी अकाउंट डेफिसिट्स हैं वो जनाब रिकवर हो जाएं, और इस तरह की जो ना सारी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो इतनी भी परेशानियां हैं पाकिस्तान की, वो जनाब जो ना वो सीधी हो जाएं। तो मैंने भी और आपने भी सोशल मीडिया पे कई इस तरह के वाक़यात देखे हैं जिसमें आप सब में भी ऑडियंस में से कुछ ऐनी शाहिद भी हो जिसने इस तरह के वाक़यात देखा हो कि जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों को थप्पड़ पड़ते हैं, उनको गालियाँ पड़ती हैं, उनको जूते पड़ते हैं, और साथ में जो ना उनकी मतलब कि सोशल मीडिया पे उनकी इस तरह की वीडियोज़ की जो ना पोस्टिंग होती है, उसके बावजूद भी किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता। तो मेरी अथॉरिटीज़ से मतलब कि इतना प्रोमिनेंट नहीं हूँ मैं कि मेरी बात किसी के कानों तक पहुँचे मेरे ख़्याल में, लेकिन ये है कि अपने ज़मीर को थोड़ा झंझोड़ें। और वायलेशंस होती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि बियॉन्ड द कंसाइंस नहीं होती, कि किसी के बंदे के भी जो एक दिन में उसकी जो ना वो कोई भी गाड़ी है उसकी कीमत से भी ज़्यादा उसके जो ना वो चालान कर दिए जाएँ। और जो वहाँ पे एनी शायद इस तरह के वाक़या में कोई भी हो, तो उसको चाहिए कि ना कि ट्रैफिक पुलिस वालों का, बल्कि इस तरह जो ना इस तरह के गरीब राइडर्स का ख्याल रखें और उनका साथ दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।